हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो आज फिर से मैं हाज़िर हूँ बहुत ही बेहतरीन से किचन टिप्स को लेकर, जो कि आपको बहुत पसंद आएँगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। जब भी हम मार्केट से कोई भी मसाला लाते हैं, हल्दी पाउडर लाते हैं या चिली पाउडर लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो इस तरीके का हमारे पास रैपर मिल जाता है। तो उस रैपर को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसका बहुत ही बेहतरीन सा हम यूज़ करने वाले हैं। ऐसे रैंडम कटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी ये मसाला है उसका नेम लिखा हुआ है, तो उसी नेम की कटिंग करनी है हमें। उस नाम को कटिंग कर लेना है। कहीं कहीं इंग्लिश पे लिखा है, कहीं हिंदी में लिखा है, तो जो हिंदी की लिखावट है मैं उसे ही पतला सा कट कर ले रही हूँ, और इसी से हम यूज़ करने वाले हैं। पूरे रैपर का हमें काम नहीं है, सिर्फ इतना जहाँ भी इंग्लिश में लिखा हो उसको भी कटिंग कर सकते हैं, हिंदी का काम हो तो उसका भी। तो मैंने यहाँ पे कटिंग की है हिंदी वाले की, और यहाँ पे सिंपली जो ट्रांसपेरेंट वाला टेप होता है उसी से मसाले के कंटेनर में मैंने इस पर चिपका दिया है। तो जो भी मतलब मसाले हमारे घर में आते हों उसको इसी तरीके से आप कटिंग कर लो, और फिर पहले तो चाहे तो टेप पहले लगाओ, चाहे इसी में लगा के फिर कंटेनर में ऐसे आप इसको लगा दीजिए। और जैसे आपका हल्दी पाउडर आता हो, चिली पाउडर आता हो, तो उसमें भी आप ऐसे ही करके लगा के रख सकते हो, और बहुत ही देखने में स्मार्ट लगता है, और फटाफट से ये हो जाता है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये टिप तो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी टिप्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे टिप की तरफ। अगला है एक बोतल से रिलेटेड। तो पहले तो मैं इस बोतल पे जो प्लास्टिक लगी हुई है, जो पॉलीथीन लगी हुई है, उसको मैं कट कर ले रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक तरफ से कटिंग करूँगी। मतलब जो चौड़ा वाला भाग है वही हमको चाहिए, ऊपर का पार्ट मैंने निकाल दिया है और पीछे से बेस से निकाल दिया है, और थोड़ा सा ऐसे रब कर ले रही हूँ जिससे जो शार्पनेस है उसकी थोड़ी सी चली जाए। और फिर इसको अच्छे से मैं वॉश भी करूँगी। पहले भी वॉश था, लेकिन मैं इसे और अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि हम इसका बहुत ही बेहतरीन सा यूज़ करने वाले हैं। उस यूज़ में इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वॉश होना ज़रूरी है। वॉश करने के बाद इसे सुखा भी लिया है और ले आई हूँ अपने पूजा मंदिर में। तो जहाँ भी हम दिया जलाते हों मंदिर में, उसको इस तरीके से आप रख दीजिए। अपने दिए का केस आप बना के रख सकते हो। जब आपके दिए का लौ बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो ही ये ख़राब हो सकता है, वरना ये ख़राब नहीं होता। मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रही थी, तो सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी घर में ऐसे बनियान हो, कुछ ख़राब हो जाए, दाग वगैरह लग जाए, तो उसे यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ वहाँ पर पड़ा रह जाता है। तो उसको आप क्या करो, उसे फटाफट आप उठाइए और अभी के अभी इसे यूज़ कर डालिए। यहाँ पे मैंने वो बनियान ली है जो यूज़ नहीं होती है, थोड़ा सा इसमें दाग लग गया है, तो ऊपर का पार्ट मैं अलग कर दे रही हूँ और इसे कट करके निकाल दूँगी, क्योंकि हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपने किचन के लिए, कुछ बहुत ही अच्छा सा बनाने वाले हैं। तो ऊपर से मैंने कटिंग कर दी है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, और पीछे का जितना भी नीचे का पार्ट था वो पूरा ही मैं यूज़ करूँगी, और इसे सुई धागे की मदद से मैं इसमें फ्रिल बना ले रही हूँ। कुछ नहीं करना है, कच्चे टाँके लगाते हुए फ्रिल बना लीजिए, और धागे को कट मत कीजिएगा, ऐसे इसे छोड़ दीजिए। जितना फ्रिल की ज़रूरत है उतना आप देख लीजिए पहले कि कितना सेट करना है हमें, अच्छे से उसको बैठा लीजिए, फिर बाद में धागा कट करिएगा। अभी कोई ज़रूरत नहीं है धागा कट करने की। फिर यहाँ पे मैंने लिया है एक हैंकी, कोई भी ले लीजिए, जैसे घर में पड़ा हुआ हो, यूज़ ना होता हो, या फिर यूज़फुल ही हो तो भी ले लीजिए। मतलब जैसे आप कुछ बना ही रहे हो अपने घर के लिए, ख़रीदने से अच्छा है कि आप इसको बना रहे हो, तो फिर आप इसको यूज़ कर लीजिए। और फ्रिल जो बनाया है आपने कपड़े का नीचे, उसे इसी हैंकी पे इस तरीके से आप रख दीजिए और अच्छे से सेट कर लीजिए कि वो अच्छे से वो बैठ जाए। फिर सेट करके जो धागा हमने नहीं कटिंग किया था फ्रिल का, उसी पर हम उसी धागे से हम पूरा सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये पूरा लॉक हो जाए, एक दूसरे से अटैच हो जाए। हैंकी और कपड़ा नीचे का जो है बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा, और हम यहाँ अपने किचन के लिए बहुत ही अच्छा सा सिंपल तरीके से किचन टॉवल बना के, हैंगिंग किचन टॉवल जो होता है वो बनाएंगे। तो एक तरफ पीछे की तरफ से ये लॉक था पहले से ही, मतलब बंद था, और नीचे से हमने सिलाई कर ली है। दो तरफ भी बचा है, उसकी भी सिलाई लगा लेती हूँ। और यहाँ छोटा सा मैंने हैंगर भी लगा दिया है,
एक मास्क था, उसी से थोड़ा सा कटिंग का बचा हुआ था, उसी से मैंने लगा दिया और पूरा एकदम से अच्छे से सिलाई करके इसे लॉक कर देती हूँ। और इसे मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा घुमा के सिल रही हूँ, जिससे ये थोड़ा डिज़ाइन जैसा बन जाएगा। और ये हमारा सिंपल तरीके से बेहतरीन सा किचन टॉवल तैयार है। यूज़ कीजिए। और मतलब वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगला जो टिप है, मास्क जो यूज़ एंड थ्रो वाला आता है, उसमें अंदर की तरफ इस तरीके का जो फोल्डिंग तार लगा होता है, मतलब किसी भी तरफ हम फोल्ड कर सकते हैं उसको। तो इसी को हम निकाल लेंगे, यहाँ पे इसको कट करके आप निकाल लीजिए। और इसका यूज़ करेंगे हम अपनी जो किचन में या कहीं पे भी, जो आपके जो लंबे तार होते हैं ना कहीं भी, उसी को बांधने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ। जो ये बीच वाला तार होता है इसमें वाइट कलर का है, ये इसी की हमें ज़रूरत है। तो किचन में मेरी जो मिक्सी है उसके तार थोड़े बड़े हैं, तो वो इधर उधर मतलब इसी में उलझता रहता है। तो उसे मैं यहाँ पे लॉक करूँगी इस तरीके से। और भी कहीं जहाँ भी तार बड़े फैले हुए हों, इस तरीके से आप इसी तार को लगा के जो मास्क से निकला है और इस तरीके से आप घुमा दीजिए। बहुत ही मतलब फुलफुला सा ही दबाइएगा, बहुत ज़्यादा टाइट मत कर दीजिएगा कि तार दबने लगे और टूटने लगे। मतलब होता ना कहीं कहीं से तार मुड़ जाता है, तो वो फिर जैसे चार्जर का निकलने लगता है उसी टाइप का, वो ना हो। और इस तरीके से आपका जो तार है वो सिक्योर हो गया। अगला जो टिप है, ये जो मेरा गैस स्टोव है, इसे जितना मैं गंदा कर सकती थी किया हुआ है, फिर आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि इसे आज मैं साफ़ करने वाली हूँ एक अनोखे तरीके से, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो इस पर फलाहार मैंने बनाया था और ये काफ़ी गंदा भी हो गया है। इसे केले के छिलके से मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ ये 3 केले का छिलका है, इसे सिंपली मैं गैस स्टोव पे रब करूँगी। और यहाँ पे क्या चीज़ गिरी थी मैं आपको वो भी बता दूँ। मैं यहाँ पे साबूदाने की खीर बना रही थी, उसका एकदम से चिपक गया था गैस स्टोव पे। उसे मैं आपको इससे क्लीन करके बताऊँगी। काफ़ी लोगों ने ये ट्रिक शेयर की है आपके साथ, बस लेकिन उसमें क्या होता है कि ये गंदा नहीं रहता था गैस स्टोव। मैंने गंदा करके उसके बाद आपको साफ़ करके दिखाया। ये सच में बहुत ही अच्छे से साफ़ होता है। तो यहाँ पे मैंने एक रुमाल ले लिया, उसे गीला किया है, इसमें कुछ और नहीं लगाया, सिर्फ पानी से गीला किया है। और सिंपली मैं इसे आपको पोंछ के दिखा रही हूँ। सिर्फ कपड़े से इसे हल्का हल्का हाथों से पोंछ के ही मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत रगड़ भी नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं। और बस मैंने क्या किया था कि केले के छिलके को रब करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से क्लीन हो गया है। और कुछ देर के बाद जब मैं गई किचन में, मैंने देखा तो इसमें ना गैस स्टोव में बहुत अच्छी सी शाइन आ रही थी, बिल्कुल भी स्टिकीपन नहीं था, मतलब बहुत अच्छे से क्लीन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब मैंने अपने लिए मैट बनाया था, एक नाइटी से शेयर किया था मैंने अपनी पिछली वीडियो में, तो उसी का कपड़ा यहाँ पे बच गया है, जिसे फ़ोल्ड करके मैं हाफ़ में कट कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी की ज़रूरत नहीं है, थोड़े की ही हमें ज़रूरत है। तो इसका जो ऊपर का पार्ट था उसका हाफ़ मैंने कटिंग कर लिया है और इसे बराबर कट कर लिया है पूरा। तो इसको उल्टा कर देती हूँ, और एक तरफ से ये जुड़ा हुआ है और बाकी तरफ से ये खुला हुआ है। तो इसकी क्या करना है, हमें सिलाई करनी है। तो एक तरफ से सिला था, दूसरी तरफ से मैंने सिल दिया है। और ये इसका जो ऊपर का पार्ट है, इसे हमें फोल्ड करके, एक जैसा होता है जब हम डोरी वोरी डालने के लिए बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसे हमें बनाना है। बिल्कुल भी अच्छे से फोल्ड नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि हम उल्टे में बना रहे हैं, बाद में फोल्ड कर देंगे तो ये छिप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ऐसे ही सिलाई कर लो। और नीचे से भी सिलाई कर दिया है, ऊपर फोल्ड करके सिलाई कर दिया है, तो मतलब तीनों तरफ से यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। और धागा अभी कट नहीं किया है, क्योंकि इसमें हल्के हल्के से मैं फ्रिल बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा सा। और मतलब जितने की ज़रूरत हो उतने की फ्रिल बनानी है, क्योंकि हम अपने किचन के लिए बहुत ही ज़रूरी सी चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों के पैंट वगैरह में डोरी आती है ना, कभी कभी वो होता है निकल जाता है, पैंट फट जाता है, तो इधर उधर पड़ा रहता है। तो उसी डोरी का यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप डोरी बना भी सकते हो। तो इस तरीके से आप कुछ झोले जैसा इसको बना लो। धागा बिल्कुल भी अभी नहीं कट किया है मैंने, सुई धागा वैसे ही अटैच है। तो यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया है, और मैं अपना लूँगी मिक्सी। इसका मैं बना रही हूँ कवर। तो अभी इसका जो नाप है,
लंबाई वाला तो परफेक्ट है, लेकिन ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं फ्रिल बना रही थी तो वो फ्रिल थोड़ा सा बड़ा था, उसी को मैं सही करूँगी। और नीचे यहाँ पे मैंने डोरी लगा दी है, इस डोरी को नीचे सिंपली ऐसे बांध देना होगा और कुछ भी नहीं करना है। और अच्छे से इसको फिर ये हमारा डस्ट फ्री हो जाएगा। जब भी डस्ट वगैरह पड़ती है ना तो फिर बहुत जल्दी ये गंदा होता रहता है, बहुत क्लीन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं उल्टा करके फ्रिल को सेट कर ले रही थी और फिर मैंने धागे को बांध दिया है। जितना फ्रिल की ज़रूरत थी उतना मैंने करके फिर सीधा करके फिर यहाँ पे मैक्सी पे पहना दिया है मैंने। और अभी ये अच्छे से सेट हो गया है, जितने की ज़रूरत थी उतना हो गया है। और अब यहाँ पे हम डोरी बांध देते हैं और बांधने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो आपका मिक्सी होगा उस पे जो कवर होगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, उसकी क्या लंबाई है क्या चौड़ाई है। इसीलिए मैंने कोई मेज़रमेंट यहाँ पे नहीं बताया है, मुझे मेरे का पता था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया। बस मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप ऐसे ही आसानी से अपने मिक्सी के लिए कवर बना सकते हो। जब भी ज़रूरत है डोरी खोलिए, उठाइए, यूज़ कीजिए और फिर कवर कर दीजिए। इससे सुरक्षित भी रहेगा, डस्ट फ्री भी रहेगा और सालों साल चलता रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये टिप पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक अभी अभी कर दीजिए तुरंत। अगला है जो इस तरीके के कपड़े वगैरह बचते रहते हैं ना, जैसे मैंने अभी कटिंग की थोड़ी बहुत, तो वो जो कपड़े होते हैं इसको जो कटिंग की बच जाती है उसको फेंकना नहीं है, हम उसको रखेंगे संभाल के। तो जो डोरी वोरी कहीं लगी हो, जो गांठें हों, वो सब काट लीजिए। प्लेन प्लेन कपड़ा आप अच्छे से कटिंग करके छोटा छोटा पीस रख लीजिए, तो ये आपके काम आएगा आपके किचन में। जब भी कहीं कुछ गिर जाता है, आपको पोंछना हो इंस्टेंट से, तो उसके लिए आप ऐसे छोटे मोटे से कपड़े हो काट के आप रख लीजिए किसी भी कंटेनर में भर के। जब भी कहीं कुछ गिर जाए, आपको पोंछना हो तो आप उससे पोंछ दीजिए। ये तो मास्क का था, तो आपको उसको तो भाई यूज़ एंड थ्रो वाला है तो उसको फेंक सकते हैं, बाकी कपड़े आप दोबारा भी वॉश करके रख सकते हो और बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है गर्म पानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। 8वां टिप है, मैंने यहाँ पे लिया है हैंगर और ली है कपड़े सुखाने वाली चिमटियाँ। इन चिमटियों को सिंपली ऐसे हैंगर में हैंग कर देना है। और इससे क्या करने वाली हूँ मैं, तो इन चिमटियों में हम हैंग करेंगे जो हमारे किचन में डेली में टॉवेल यूज़ होते हैं उनको। कभी जैसे अभी व्रत चल रहा है तो उसके लिए अलग टॉवेल है और रेगुलर के लिए अलग है। जो हमारे पास कैरी बैग्स होते हैं, जब भी सब्जी उब्जी लाना होता है तो वो मिलते नहीं हैं, तो उन सब को मैं यहाँ पे हैंग करके रख रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हो, फिर इसे आसानी से हैंग भी कर सकते हो यूज़ करने के बाद। और फिर मैंने यहाँ पे कैरी बैग भी हैंग कर दिया है। तो आपके किचन में अगर हैंगर नहीं है कुछ हैंग करने के लिए, तो जो आपके किचन में ऐसा कुछ बना हुआ हो दरवाजे में, तो वहाँ भी आप इसे हैंग कर सकते हो। और जब कैरी बैग जल्दी मिलता नहीं है तो मैंने भी इसको इसी में हैंग कर लिया है। तो अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं ना, लेकिन उनकी पता नहीं क्या आदत है, वीडियो स्किप कर कर के देखते हैं और उसके बाद जितने की ज़रूरत होती है उतना लेते हैं और वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। 9वां टिप है हमारा, जो हमें बॉटल कट कर की थी, वो कितना क्यूट सा है ना ये तो इसको हम यूज़ करेंगे। इसका ऊपर का पार्ट है ये, मैंने इसे अच्छे से बराबर कर दिया है। कहीं भी आप टेबल वगैरह पे रख दीजिए और अपनी चिमटियाँ, जूड़ा पिन, कुछ रबड़ वगैरह, जो मतलब कहीं हाथ में कॉइन ही आ गया, कुछ भी जो मतलब आप रफली कहीं भी रख देते हो उसको इसमें आप रख दीजिए, कहीं टेबल वगैरह पे रख दीजिए, आप इसे यूज़ कर लीजिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम अलमारी तक नहीं पहुंच पाते हैं, इतना ज़्यादा काम होता है, तो आप इस तरीके से कहीं टेबल वेबल पर रख दीजिए। आप चाहे ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पीछे का पार्ट था वो भी मैंने इसे कटिंग करके इसी में लगा दिया है। तो ये एकदम छोटा सा क्यूट सा बॉटल जैसा हो गया है और देखने में अच्छा लग रहा है। जब भी आपको काम हो उठाइए, यूज़ कीजिए। तो ये थी कुछ आज की किचन टिप्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।